हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो सेफ्टी ऑफिसर है उसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एक इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर होता क्या है। सेफ्टी ऑफिसर वो इंडिविजुअल पर्सन होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो सेफ्टी एसओपीज़ हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी एसओपीज़ हैं किसी भी कंपनी की, उसकी कंप्लाइंस करवाना उस इंडस्ट्री के अंदर, ताकि जो वर्क प्लेस है उसको सिक्योर बनाया जा सके और वहाँ पर जो हैज़र्ड्स हैं या रिस्क हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इंजरीज या उनको इलनेस से बचाया जा सके और उस ऑर्गेनाइजेशन को भी किसी फाइनेंशियल लॉस से बचाया जा सके। तो ये एक बहुत ही क्रूशल रोल होता है कि सेफ्टी ऑफिसर का। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आता है कि जो वर्क प्लेस है वहाँ पर एक पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर डेवलप किया जाए, ताकि वहाँ पर काम करने वालों को भी काम करने की आज़ादी हो बगैर किसी खतरात के, हैजर्ड्स के, और उस इंडस्ट्री को भी फाइनेंशियल लॉस से रोका जा सके या बचाया जा सके। तो अगर हम बात करें सेफ्टी ऑफिसर के रोल की, तो सबसे जो मेन रोल है सेफ्टी ऑफिसर का वो है कंप्लायंस ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। यानी जो हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उस कंपनी ने, उस कंपनी के अंदर वर्क प्लेस को सिक्योर करने के लिए उसकी कंप्लायंस को इंश्योर करना कि उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही। जिसमें हमारे पास वर्क प्लेस पीपीज आ जाते हैं कि वर्कर वहाँ पर काम करने वाले जो हैं वो पीपीज का इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, सेफ्टी शूज़ हैं, अगर कोई हॉट वर्क कर रहा है तो वो प्रॉपर जो पीपी रिक्वायरमेंट है, अगर वेल्डिंग है तो वेल्डिंग शील्ड होगी, अगर ग्राइंडर चला रहा है तो स्पेक्टिकल्स या फेस शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। तो इस चीज़ की कंप्लाइंस करवाना सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फिर उसके बाद जो स्टैंडर्ड्स हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स डेवलप किए गए हैं, यानी अगर वर्क एट हाइट पर काम किया जा रहा है तो उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है और उसकी कंप्लाइंस हो रही है। फिर इसी तरीके से जो हैज़र्ड कम्युनिकेशन है, जो केमिकल्स के सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जा रहा है या वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फिर इसी तरीके से अगर लैडर यूज़ हो रही है तो लैडर सेफ्टी, स्कफ फोल्डिंग है, इसी तरीके से रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन है, और जितने भी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनकी कंप्लायंस को इंश्योर करवाना सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर इसी तरीके से जो एसओपीज़ हैं, कंपनी की एसओपीज़ हैं, कंपनीज़ ने जीडीज़ बनाई हुई हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस डेवलप की हुई हैं कि किस वर्कर की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना, उसकी इंश्योर करवाना कि वो उस जीडी को फॉलो कर रहा है। इस तरीके इस चीज़ को इंश्योर करवाना भी सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। फिर उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं कि जो वर्क प्लेस के अंदर काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना। जितने भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स या सेफ्टी पॉलिसीज़ हैं वो हर वर्कर को ट्रेन करना, उसके ऊपर ये भी सेफ्टी डिपार्टमेंट की या सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। मिसाल के तौर पे हम एक डिपार्टमेंट काम कर रहा है क्रेन सेक्शन में, तो जो क्रेन ऑपरेटर है या क्रेन रिगर्स है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना कि किस तरीके से वो वर्क प्लेस के अंदर काम कर सकते हैं, क्रेन जिस जगह पर लगाई जाती है वहाँ पर किन किन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना है, एरिया बैरिकेड होना चाहिए, क्रेन की जो इंस्पेक्शंस हैं उनको चेक करना, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन को इंश्योर करना। तो ये उनकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी प्रोवाइड करना सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। फिर सेफ्टी ट्रेनिंग्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग्स यूज़ की जाती हैं, जिसमें टूल बॉक्स टॉक है। टूल बॉक्स स्टॉक इस्तेमाल की जाती है किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले। उस एक्टिविटी के अंदर जो वर्कर्स इन्वॉल्व हैं उनको उस एक्टिविटी के मुतालिक हैज़र्ड्स और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताना। फिर इसी तरीके से प्लांट के ऊपर मॉक ड्रिल्स की जाती हैं, जिसमें वर्कर्स को इस चीज़ के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर प्लांट के अंदर कोई हैज़र्ड या कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वर्कर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीके से उस इमरजेंसी को कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि कंप्लायंस ऑफ पीटीडब्ल्यू, यानी परमिट टू वर्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई एक्टिविटी स्टार्ट की जाती है, जो नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उसको स्टार्ट करने से पहले उसकी जो परमिशन है वो ली जाती है, जिसे हम इंडस्ट्रियल वर्डिंग में परमिट टू वर्क कहते हैं, यानी काम करने का इजाज़तनामा।
इसकी कंप्लायंस करवाना भी सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वर्क प्लेस के अंदर रिस्क असेसमेंट करना। रिस्क असेसमेंट के अंदर क्या किया जाता है कि जो वर्क प्लेस के अंदर हैजर्ड्स मौजूद हैं हर एरिया के अंदर, उन हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, किस कैटेगरी के अंदर वो हैजर्ड्स फॉल करते हैं, और फिर उसके बाद उन हैजर्ड्स की रिस्क एवेलुएशन करना कि जो हैजर्ड है अगर वो अकर कर जाता है तो उसकी वजह से जो इंजरी है वो किस नौयत की हो सकती है और उस हैज़र्ड के होने के इम्कानात कितने हो सकते हैं, और फिर इसी तरीके से उन हैज़र्ड्स के जो कंट्रोल मेयर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना कि हैज़र्ड्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। उसके लिए हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है कि वर्क प्लेस के अंदर कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट या नियर मिस हो जाता है तो इन सब की इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करना, ताकि रूट कॉजेज़ को देखा जा सके कि किस वजूहात की वजह से ये हादसा हुआ है, और दोबारा जब कभी ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएँ तो उसमें उन रूट कॉजेज़ को यूज़ किया जाए ताकि वो एक्सीडेंट दोबारा से रिपीट ना किया जा सके या ना हो सके। तो इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना भी सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। फिर इसी तरीके से जो प्लांट के अंदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड हैं उनकी पीरियोडिकली इंस्पेक्शंस करना भी सेफ्टी डिपार्टमेंट या सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आता है, जिसमें जो वर्क प्लेस इक्विपमेंट्स हैं, अगर मैकेनिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन सब की इंस्पेक्शंस करना। फिर इसी तरह तरीके से जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल्ड है जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स आ जाता है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, फायर अलार्म सिस्टम्स हैं या फायर सप्रेशन सिस्टम्स हैं, उन सब की इंस्पेक्शन कंडक्ट करना सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। फिर इसी तरीके से प्लांट के अंदर कोई भी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जा रही हैं जिसमें क्रिटिकल क्रेन लिफ्टिंग है या कन्फाइंड स्पेस है या एक्सट्रीम कंडीशंस में हॉट वर्क किया जा रहा है, एक्सकेवेशंस हैं, तो इन सब एक्टिविटीज़ की सुपरविजन करना सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल करना सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है कि जो भी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई जाती हैं या इंस्पेक्शंस कंडक्ट की जाती हैं तो इन सब की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना भी सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। तो ये कुछ मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी सेफ्टी ऑफिसर की जो कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सेफ्टी ऑफिसर की होती हैं उस जगह पर पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को डेवलप करने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप नई नई चीज़ें उनमें सीख सकें।